नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर बुलेटिन में, जिसमें हम दिन भर की खबरों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिकल एंड रोजगार से संबंधित खबरों का। कोरोना वायरस की महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था की मुश्किलें और बढ़ा दी है। भारत का राजस्व घटा जून तक पिछले 3 महीनों से बढ़कर 88.52 अरब डॉलर हो गया है। चीन ने उत्तराखंड के पास LAC पर करीब 1000 सैनिक जुटा लिए हैं। नागपुर की फैक्ट्री में बॉयलर में विस्फोट, लगभग 5 कर्मचारियों की मौत हुई। नहीं रहे राज्यसभा MP अमर सिंह, सिंगापुर में ली अंतिम सांस। विशाखापट्टनम में शिपयार्ड की क्रेन ध्वस्त, 11 लोगों की दबने से मौत। स्मार्ट इंडिया हैकाथन में PM मोदी बोले, नई शिक्षा नीति का जोर रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों का तैयार करना है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के फैसले को पलटने पर गृह मंत्री को लिखा पत्र। पूछा, आपने उपराज्यपाल महोदय के जरिए उसे क्यों पलटवाया दिया। राज्यसभा में चल रहे सियासी ड्रामे का अंत अभी तक नहीं हुआ। BSNL ने लॉन्च किया 147 रुपये का प्रीपेड प्लान। भारतीय कप्तान विराट कोहली की गिरफ्तारी के लिए चेन्नई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। रियलमी ने भारत में लॉन्च किया वायरलेस चार्जर, जिसकी कीमत 899 रुपया। SSC ने निकाली वैकेंसी, जिसमें 58 से 46 पोस्ट हैं। अंतिम तिथि 7 सितंबर है। अलास्का में 2 विमानों के टकराते ही राज्य के सांसद सहित 7 की मौत हो गई। भारत के कोविड-19 की मौत दुनिया में 5वें स्थान पर, अमेरिका और ब्राज़ील इस सूची में शीर्ष पर। नेपाल जल्द ही नए नक्शे को भारत, UN और गूगल को सौंपेगा। अशोक गहलोत की PM से गुहार, बोले, राजस्थान में बंद कराया तमाशा, बढ़ गया खरीद पर रोकथ की रेट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने रेशम के मास्क का KVIC का उपहार बॉक्स लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कर रहे हैं क्रेडिया एंड नरेडिको का वेब पोर्टल लॉन्च। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के 11 जिलों में 37 स्थानों पर 30 जुलाई और 31 जुलाई के दरमियान रात के दौरान टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी ज़रूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। UAE ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर परिचालन शुरू किया। भारत संक्रमण के मामले में पर डे वृद्धि में दैनिक उछाल में वृद्धि। मई के बाद अमेरिका में सबसे बड़ी एकल दिवसीय मृत्यु दर्ज की गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई 2020 को मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद फरवरी 2021 तक यह मंगल पर पहुंचेगा। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सचिव बनाया गया। वर्तमान में यह पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विश्व व्यापार संगठन
ने हाल ही में जापान और ताइवान के अनुरोध पर 2 और विवाद निपटान पैनल गठित किए, जो कि भारत द्वारा मोबाइल फ़ोन समेत कुछ विशिष्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क की जांच करेगा। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने एक मजबूत पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM ICREST प्रोग्राम शुरू किया है, जो उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इनक्यूबेटर क्षमता निर्माण से आगे जाना है। 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति, जो राजस्थान प्रतिहार शैली से संबंध रखती है, को राजस्थान पुलिस द्वारा 22 साल बाद पुनः प्राप्त किया गया। SSC में 58 से 46 पदों की भर्ती आई, जिसकी अंतिम तिथि 7 सितंबर है और आज से आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑफलाइन इसकी पेमेंट करने की तिथि 11 सितंबर है। ऑनलाइन पेमेंट करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। इसकी परीक्षा तिथि नवंबर लास्ट में डिसाइड की गई है। आपकी फॉर्म भरने के लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता 10+2 के साथ मेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।